इंपॉर्टेंट है, उनमें क्या-क्या याद करना है और उसके बाद बेटा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद फ़िल्टर और फ़िल्टर में भी वो जो 4 प्रकार है जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, उनको भी मैंने बताया है, ठीक है? अब जब फ़िल्टर से आगे बढ़े, तो हमें पता चला कि डायोड क्या है, एक स्विच ही तो है और बेटा इस स्विच की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, इस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके जब मैं उसको डीसी बना सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिग्नल को एम्प्लीफायर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से बेटा जन्म होता है ट्रांजिस्टर का। और मैंने ये भी बताया आपको कि जब क्या होता है बेटा, जब प्रतिरोध ज़्यादा करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर को कहाँ लगाना है, जब प्रतिरोध को कम करना है, तो मुझे कैपेसिटर को क्या लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ से बेटा रजिस्टर का ट्रांसफ़र करके, यानी कि एक ही डिवाइस में जो रजिस्टर का ट्रांसफ़र करने से क्या बनता है बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर को क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर। ठीक है? आओ जानने की कोशिश करते हैं। आराम से। तो बेटा अपने चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर। बेटा ये दोनों साथ में पढ़े जाते हैं। पहले ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, फिर एम्पलीफायर पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसानी से कि क्या होते हैं। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ठीक है? फिर से मैं यही कह रहा हूँ बेटा, जैसे ही इसको पढ़ लोगे, फिर सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है? चलिए, पर पहले इसको पढ़ो, है ना? ट्रांजिस्टर क्या होता है? पहला पॉइंट क्या है आपका? ट्रांजिस्टर। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर होता क्या है? तो ध्यान रखना आप पढ़ क्या रहे हो? आप इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये क्या युक्ति है बेटा? ये इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है। देखना बेटा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल तो नहीं, नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्यों? क्योंकि कम वोल्टेज पे चलती है ना? अब इसका यूज़ आपको पता है, जल्दी से काम हो जाना वगैरह वो सारी चीज़ जानते हो आप, है ना? यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। अब युक्ति क्यों है? वो भी आपको पता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं है। युक्ति है कि नहीं? है बेटा। चलिए बहुत सही। अब इस ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? टर्मिनल वो पॉइंट होता है जैसे कि एक बस का टर्मिनल, जहाँ बस आके रुकती है या बस निकलती है। तो बेटा निकलने का मतलब जहाँ से धारा जाएगी, आने का मतलब जहाँ से धारा आएगी, तो उसे कहते हैं टर्मिनल। तो ट्रांजिस्टर बेटा क्या होती है? यह एक 3 टर्मिनल युक्ति है। यह एक 3 टर्मिनल युक्ति होती है, युक्ति होती है ना? अब 3 का मतलब क्या है? इसके अंदर बेटा 3 छोर होंगे, है ना? ये अगर ट्रांजिस्टर है तो बेटा इसके 3 छोर है। यहाँ से या तो धारा आएगी, या धारा जाएगी, यहाँ से धारा आएगी, या धारा जाएगी, यहाँ से आएगी, या धारा जाएगी, है ना? लेकिन ये क्या है बेटा 3 टर्मिनल है क्योंकि इसमें 1 टर्मिनल ये, 1 टर्मिनल ये और 1 टर्मिनल ये, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो यह क्या है बेटा 3 टर्मिनल युक्ति है। कौन से हैं? सब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, बेटा क्या ये सक्रिय युक्ति है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बड़ा बनो, ट्रांसफार्मर की तरह नहीं, छोटा ही बनो, चाहे ट्रांजिस्टर, उसको क्या कर सकता है बेटा? वो एम्प्लीफाई कर सकता है ना? तो बेटा ये क्या है? एक सक्रिय युक्ति है और दूसरा हर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति क्या होती है? सक्रिय होती है ना? लिखो। तो यह एक, अब सक्रिय निष्क्रिय तो बताने की जरूरत ही ना? नहीं। तो यह एक सक्रिय यानी कि एक्टिव सक्रिय युक्ति होती है। युक्ति बहुत बढ़िया। यह क्या है बेटा? एक सक्रिय युक्ति है। अच्छा, ये सक्रिय युक्ति क्यों है? क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा को बढ़ाने की क्षमता रखती है। इसलिए मैंने बोला था छोटा बनो, चाहे ट्रांजिस्टर बनो, है ना? क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा को किस लिए बेटा? बढ़ाने यानी कि बढ़ाने का मतलब क्या है बेटा? प्रवर्धित करना, एम्प्लीफाई करना, है ना? बढ़ाने या प्रवर्धित करने की क्या रहती है बेटा? क्षमता रखती है। क्षमता रखती है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है? अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बेटा ध्यान रखना वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कार्य में तेज़ी लाने के लिए, उत्पादन में जो लॉसेस को घटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ काम में लिए जाते हैं, है ना? तो लिखना बेटा वर्तमान में कार्य में तेज़ी, विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग की जाती है बेटा? आईसी प्रयोग की जाती है। आईसी, आईसी का मतलब आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग में लिया जाता है। अब ये क्या होता है? ये अपने आगे चैप्टर है, डोंट वरी, है ना? इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग में लिया जाता है ना? प्रयोग में लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं? हाँ। आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। बहुत बढ़िया। लिया जाता है। ध्यान रखना बेटा उस आईसी में क्या लगे होते हैं? ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं। ठीक है? लिखना बेटा। जाता है।
तथा ज्ञात रहे। इन आईसीयों पर ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं। इन आईसी पर क्या लगे होते हैं बेटा? ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं। लगे होते क्लियर? हाँ सर क्लियर। इन ट्रांजिस्टर पे क्या होता है बेटा? ये इन आईसीयों पर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब ये तो आपने जान लिया कि आईसी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आईसी पर को ट्रांजिस्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आईसी पर लगाना है। आईसी क्या होती है? छोटा सा डिवाइस होता है जिसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगता है। ठीक, अच्छा ये क्या है बेटा? सक्रिय युक्ति है, यानी कि पावर को बढ़ा सकती है, विद्युत ऊर्जा को। अच्छा, उसके अलावा ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं इसका नाम मैंने ट्रांजिस्टर ही क्यों रखा, क्योंकि जब इसको तोड़ूंगा ना तो क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांस और रजिस्टर। ट्रांस और रजिस्टर, ट्रांस यानी कि ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। अब आओ बेटा, जब इस ट्रांजिस्टर को तोड़ा जाएगा ना, ट्रांजिस्टर, तो ये किन भागों में बनेगा? देखना बेटा, तो ये दो भागों में बनेगा, एक तो ट्रांस और दूसरा बेटा क्या? रजिस्टर। है ना कि नहीं है? अब ट्रांस का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। और रजिस्टर का मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिरोध, है ना? और ट्रांसफर को ही क्या बोला जाता है बेटा? स्थानांतरण कहा जाता है। स्थानांतरण। अब देखना बेटा, ट्रांजिस्टर वास्तव में क्या होता है, तो ध्यान रखना बेटा, ट्रांजिस्टर का अर्थ होता है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध का स्थानांतरण करने वाली युक्ति, यानी कि वह युक्ति जो किसका बेटा? प्रतिरोधों का क्या करती है? स्थानांतरण करती है। वह युक्ति जो प्रतिरोध का स्थानांतरण करती है। समझ में आया इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों है? हाँ, प्रतिरोध का स्थानांतरण करती है, क्या कहलाती है बेटा? ट्रांजिस्टर कहलाती है। ट्रांजिस्टर कहलाती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, कभी पूछ ही ले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेटा आपको करना क्या है, आपको मूल रूप से क्या करना है बेटा? वोल्टेज को एम्पलीफाई कराना है। तो ध्यान रखना बेटा, ये कार्य सदैव क्या होगा? निम्न से उच्च प्रतिरोध की तरफ होगा। तो लिखना बेटा, कैसे करेगी ट्रांजिस्टर? ध्यान रखना बेटा, कैसे करेगी? तो ध्यान रखना, यदि वोल्टेज के मान को प्रवर्धित करना है, क्योंकि हम जानते हैं ज्यादातर चीजें हम वोल्टेज से ही बढ़ाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, धारा कम बहेगी, इसलिए ध्यान रखना। एम्पलीफायर वोल्टेज का होता है। यदि वोल्टेज का यदि वोल्टेज को प्रवर्धित करना है, प्रवर्धित का मतलब क्या है बेटा? बढ़ाना है। ये चैप्टर चालू हो गया बेटा, बढ़ाना है। तो यह कार्य सदैव कैसा होगा बेटा? कम प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध की ओर होगा। कम प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध, कम प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध की ओर होता है। होता है। आगे जाके जब अपन वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस देखेंगे ना, तो अपन ये पढ़ेंगे बेटा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस का प्रतिरोध क्या होता है? आउटपुट का, ये देखो, ज्यादा होता है। इनपुट का क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखना, यहाँ से चालू हो रही है चीजें। तो अगर आपको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बनाना है, यानी कि वोल्टेज को एम्पलीफाई करने वाले डिवाइस बनाना है, तो बेटा आउटपुट क्या रखोगे? ज्यादा। इनपुट क्या रखोगे? कम। इसलिए बेटा हमेशा ध्यान रखना कि वोल्टेज को बढ़ाना है, तो बेटा हम क्या करते हैं? ये सदैव कार्य क्या होता है? कम प्रतिरोध से ज्यादा की ओर होता है। क्यों? प्रतिरोध ज्यादा होगी तो बेटा धारा क्या होगी? ओपन सर्किट होगा। इधर आओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा, अगर मैं ये प्रतिरोध मानता हूं, तो देखो अब यहाँ पर प्रतिरोध कम है, तो बेटा यहाँ से धारा ज्यादा जाएगी, है ना? अब देखना बेटा, यहाँ प्रतिरोध ज्यादा है, यहाँ प्रतिरोध ज्यादा है, इसका मतलब मैं ये मान लूं ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में बेटा क्या मिलता है? मुझे वोल्टेज ज्यादा मिलता है। समझ में आया? तो बेटा जो वोल्टेज यहाँ दे रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? बढ़ाकर मान मिलेगा। तो बेटा जब भी मुझे क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को बढ़ाना है, यानी कि वी डैश के मान को बढ़ाना है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे उच्च प्रतिरोध रखना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, वोल्टेज तब बढ़ेगा बेटा जब प्रतिरोध के मान को बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि वहां धारा जाएगी नहीं, और बेटा पूरा के पूरा प्रतिरोध वोल्टेज यहाँ के बैठ जाएगा। समझ में आया? वापस समझो बेटा, यहाँ प्रतिरोध कम है, तो बेटा यहाँ धारा गेन ज्यादा है, और वोल्टेज क्या है? कम है। और जैसे जैसे मैं प्रतिरोध बढ़ाऊंगा, तो बेटा वोल्टेज वोल्टेज का मान पूरा हो जाएगा और धारा यहाँ पर जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे वोल्टेज के मान को बढ़ाना है, तो आउटपुट में प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ेगा और इनपुट में प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा। तो आपको पूछेगा कि अगर वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है, तो ये कार्य सदैव क्या होगा बेटा? कम प्रतिरोध से ज्यादा की तरफ देख लो। बेटा ट्रांजिस्टर की शुरुआत हो रही है, गौर से देख लेना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ सर ये समझ में आ गया ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, यानी कि यहाँ रजिस्टर को मुझे ज़्यादा करने का प्रयास होगा या कम करने का प्रयास होगा? यानी कि रजिस्टर का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। एक बात क्लियर। क्लियर या नहीं क्लियर? क्लियर। ये कार्य आप करोगे कैसे? ये कार्य कब कैसे करोगे बेटा? डायोड की मदद से। और डायोड क्या होता है? पी और एन। डायोड क्या होता है बेटा? एक स्विच। क्या होता है? स्विच। तो बेटा ध्यान रखना, ये ट्रांजिस्टर जो होता है वो स्विच और एम्पलीफायर दोनों की तरह कार्य कर सकता है। तो लिखो बेटा अगला पॉइंट, या लिखो बेटा डायोड, या ऐसे लिखो, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किसके रूप में हो सकता है बेटा? स्विच तथा स्विच, क्योंकि स्विच करोगे ना ऑन ऑफ स्विच की तरह, कैसे होगा मैं सब बताऊंगा। स्विच तथा दौलित्र। सर ये अभी दौलित्र क्या है बताऊंगा बेटा। दौलित्र यानी कि ऑसिलेटर, है ना? हाँ, स्विच तथा दौलित्र की तरह भी किया जा सकता है, किया जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा? अभी से बता दो चीजें क्लियर है। ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ये क्या चीज हुई? इसका नाम ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर क्यों है? क्योंकि देखो प्रतिरोध का ट्रांसफर हो रहा है, उसके सापेक्ष वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, चलिए। इसका प्रयोग किसके रूप में होता है बेटा? स्विच के रूप में, और ऑसिलेटर जो अभी अपन पढ़ेंगे उनके रूप में भी होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये करेगा क्या? ये वास्तव में क्या करेगा? किसी भी सिग्नल की धारा या वोल्टेज में क्या करेगा बेटा? वृद्धि करेगा। देखो यहाँ कर रहा है तो वोल्टेज बढ़ा रहा है। अगर प्रतिरोध बेटा इस तरफ देखेगा, यानी कि कम प्रतिरोध होगा, तो देखो बेटा धारा बढ़ा रहा होगा, है ना? तो ये वास्तव में क्या करेगा? सिग्नल के वोल्टेज या धारा के मान को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, तो लिखा, तो लिखना बेटा, यह किसी भी सिग्नल की धारा या वोल्टेज में वृद्धि करने वाली युक्ति होता है। तो लिखना बेटा, ट्रांजिस्टर किसी भी सिग्नल के किसी भी सिग्नल के धारा तथा धारा तथा वोल्टेज को वोल्टेज को वृद्धि करने वाली, अब बताओ वोल्टेज को वृद्धि करनी है तो प्रतिरोध को, आउटपुट प्रतिरोध को बढ़ा दो, धारा को करनी है तो आउटपुट प्रतिरोध को घटा दो, और इनपुट इसका उल्टा हो जाएगा। बस यही तो याद करना है ना? ट्रांजिस्टर किसी भी सिग्नल के धारा तथा वोल्टेज की वृद्धि ट्रांजिस्टर किसी भी सिग्नल के धारा तथा वोल्टेज की वृद्धि करने वाली क्या है बेटा? मशीन है? नहीं, युक्ति है। युक्ति है। चल बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण मुझे बताओ। आपके पास डिवाइस कौन कौन से हैं? सर हमारे पास पी और एन दो ही है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर चालकता बढ़ाई जा सकती है ना? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अच्छा, तो बेटा इसी आधार पर, आवेश वाहकों के आधार पर बेटा ट्रांजिस्टर दो प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं, यूनिपोलर और बाइपोलर, है ना? तो लिखना बेटा, ट्रांजिस्टर मुख्यतः दो भागों में दो भागों में वर्गीकृत ट्रांजिस्टर मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, अब आपको देखना बेटा, मजा आएगा पूरा चैप्टर पढ़ने में, है ना? बस गौर से इस चीजों को पढ़ते रहो, है ना? पहला कौन सा होगा? पहला होगा यूनिपोलर, दूसरा क्या होगा? बाइपोलर। अभी बताता हूँ बेटा, बहुत आसान है। पहला क्या होगा? यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर यानी कि जिसके अंदर पोल एक ही हो, जिसके अंदर आवेश एक ही हो, है ना? हाँ। और दूसरा क्या है बेटा? बाइपोलर ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर आवेश क्या हो? दोनों कार्य करते हो, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। इसमें से जो आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे वो इसमें आएंगे, बाकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगले में आ जाएंगे, डोंट वरी, आएंगे सब। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला क्या है आपके पास? यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, इसके बारे में समझते हैं। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है? आओ समझते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। हाँ, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, तो देखो ध्यान रखना बेटा, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात हो रहा है, इसमें केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा धारा बहेगी, चाहे वो होल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो लिखना, जैसे कि इससे नाम से ज्ञात होता है, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है कि इसमें केवल एक प्रकार के केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा आवेश वाहकों द्वारा आवेश वाहकों द्वारा क्या होती है बेटा? विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना? विद्युत धारा का क्या होता है बेटा? प्रवाह होता है।
प्रवाह होता है। बहुत बढ़िया। सर ये आवेश वाहक कौन से होते हैं? इधर आओ जल्दी से। तो बेटा आपको जानते हैं आवेश वाहक क्या होते हैं? एक तो होता है आपका होल, एक क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सही। चलो आगे चलो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फिर बेटा वो चाहे क्या हो, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी सी हो, तो ध्यान रखना बेटा यह धारा प्रवाह प्रवाह देखो बेटा गौर करना क्या लिख रहा हूं, या तो बहुसंख्यक के कारण होगा, बहुसंख्यक जैसे कि एफईटी वगैरह में, बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी के अनुसार होगा, या किसके अनुसार होगा बेटा ध्यान रखना, या अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी के अनुसार होगा, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी के अनुसार होता है, माइनॉरिटी के अनुसार होता है। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, या तो क्या होगा बेटा, ये मेजॉरिटी के अनुसार होगा या माइनॉरिटी के अनुसार। अब मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या, जैसे पी के अंदर मेजॉरिटी क्या, होल, माइनॉरिटी क्या, इलेक्ट्रॉन, है ना। उसी तरह एन में मेजॉरिटी क्या, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी क्या, होल, है ना। समझ गए? तो दोनों में से किसी एक के कारण इसमें क्या होगा, धारा प्रवाह होगा। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या लोगे बेटा, इसका उदाहरण लो कि यूनिपोलर का उदाहरण क्या है। तो आप सभी जानते हैं बेटा इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है बेटा आपका एफईटी। एफईटी क्या होता है बेटा, एक मेजॉरिटी वाला होता है, तो एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा यही आएगा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, यूनिपोलर है या बाइपोलर, तो क्या बताओगे। ध्यान रखना बेटा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक कैसा डिवाइस होता है, यूनिपोलर होता है, क्योंकि केवल एक आवेश द्वारा इसमें धारा का प्रवाह होता है। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा दूसरा आता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। दूसरा क्या आता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अच्छा, दूसरा क्या आता है, बाई पोलर ट्रांजिस्टर, है ना, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्या बोला है, बिल्कुल देखो आराम से समझो, समझ में आएगा। ठीक है, तो यह वे ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें धारा का प्रचालन दोनों प्रकार की आवेश प्रवाहकों द्वारा होता है। तो लिखना बेटा यह वे ट्रांजिस्टर है यह वे ट्रांजिस्टर है जिसमें धारा प्रवाह दोनों यानी कि अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, है ना। हाँ, परिभाषा ध्यान रखना बेटा, वे ट्रांजिस्टर जिसमें धारा प्रवाह दोनों यानी कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के साथ में, है ना। हाँ, दोनों के अनुसार होता है, दोनों आवेश वाहकों के अनुसार होता है, आवेश वाहकों के अनुसार होता है। क्लियर? क्लियर। अब कोई गलत नहीं करोगे ना क्वेश्चन को। हाँ, हम क्या होते हैं बेटा, पढ़ तो खूब लेते हैं लेकिन हमें चीजें पता नहीं होती है ना, वो चीजें पता करो, सारी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब इसका उदाहरण क्या है, अब इसका उदाहरण आप सब जानते हो, जैसे बीजेटी, है ना। तो लिखो बेटा इसका उदाहरण, जैसे कि बीजेटी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। इसका नाम क्या होता है, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। समझ में आया? आ गया सर, आ गया। ठीक है, चलिए तो अब हमारा जो चैप्टर है ना बेटा यहाँ पर आता है, बीजेटी से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से हमारा चैप्टर बनना शुरू होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप बेटा ये आपको स्टार्टिंग समझ में आ गई है कि ये बीजेटी क्या होता है। यहाँ तक हमने जान लिया कि ये बीजेटी किस बारे में, बेटा जो ट्रांजिस्टर है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम अगले वीडियो में इससे आगे यानी कि बीजेटी को शुरू करते हैं। बेटा फिर से कह रहा हूँ, हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। वंदे